बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर क्या बल्कि कई डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान एक नई मामला जो है फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं। जो ख़दशात लगता ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को थे वो दूर किए जा रहे हैं और वो जो इस कह लें कि में रुकावट हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। उसकी मिसाल ये है, या यूँ कह लें कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा मनसबदारों के नाम लिए तो उसके ऊपर जो अंदरूनी खाना एक मज़ामत भी की गई, एहतजाज भी किया गया और ये बावर भी करवाया गया कि और फिर ये बावर ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या दरमियानी वास्ते से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बावर करवाया, बल्कि आप यूँ कहें कि जो उनके इर्द गिर्द उनकी पार्टी के अंदर मौजूद लोग थे उनके भी कान खड़े हुए या वो भी चौंके और उनके लिए भी ये बातें हज़म करना ज़रा मुश्किल था और वो मामलात को, सूरत हाल को टकराव की तरफ जाते देख कर घबरा गए थे। आपको याद होगा कि जो PDM के अंदर जो लोग मौजूद थे, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के मेरा ख्याल इलेक्शन हो रहे थे उन दिनों, तो उन्होंने कहा था कि मुझे धचका लगा जब गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने नाम ले लिए। तो ये तो तय नहीं हुआ था कि नाम लिए जाएंगे और वैसे भी जब आप नाम लेते हैं तो फिर आप मामला महदूद कर देते हैं और जब अगर आप जनरली बात करते हैं तो फिर आप एज ए होल, जब मैं सेलेक्टर्स कहता हूं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम के, एक इदारे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये मतलब चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने दरमियान में रुक गए, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने ये कहा कि जी कि मेरी बेटी को स्मैश करने की धमकी दी जा रही है और फिर उसके बाद ये हुआ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने भी इसका इजहार किया और रायवंड में एक जलसे या कोई कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस थी, इस तरह की थी कोई चीज़, वहाँ पे भी उन्होंने ख़िताब करते हुए स्टेज से इसका ज़िक्र किया था। और बाद में पता चला कि जी के सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो कोई मेजर जनरल इरफान मलिक थे DGC ISI के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाली बातें कही गई थी। फिर उसके बाद होता ये है कि चीज़ें ज़रा आगे बढ़ती हैं और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, एक MNA हैं शेखपुरा से मुस्लिम लीग नून के, वो एक प्रोग्राम जो गालिबन न्यूज़ बीट प्रोग्राम था पारस खुर्शीद का, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि हम बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी की तरह नहीं कहेंगे बेनज़ीर भुट्टो कत्ल कर दी जाए और हम कहें पाकिस्तान खपे। तो वो बड़ा चौंक, उन्होंने कहा आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा हमने क्या कहना है, हम जो हैं वो इंसाफ मांगेंगे, हम ज़िम्मेदारों का पीछा करेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है जिन्होंने मरीम के साथ ये किया, अल्लाह ना करे अगर ये हो। उन पर मुकदमा हो गया, मुकदमा चला, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उनकी ज़मानत लेने के लिए तैयार नहीं थे, खराज मुकदमा की भी दरख्वास्त खारिज। तो आज उनकी बेल पिटिशन थी एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में, वो खारिज कर दी गई, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इस पर मरीम नवाज़ साहबा का एक ट्वीट भी आ गया है और शहबाज शरीफ साहब ने पोली ढोलकी बजाई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मामला अब मुस्लिम लीग नून की वो अग्रेशन नहीं है, वो अग्रेशन आपको नज़र नहीं आएगा जो एक बंदे ने गलती की थी। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यार के पाकिस्तान में आप सिर्फ एक कह देने से गद्दारी नहीं होती, एक जुमला बोलने से गद्दारी नहीं होती। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि आपने, या इंडिया है, इंडिया में भी वो अगर आपको याद होगा कि उसने कह दिया था कि किसने कहा इस फौजी को, वो ओमपुरी नाम था उनका, मेरा ख्याल अदाकार थे, फिर वो मुर्दा भी पाए गए अपने घर में, तो उन माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ फिर करते फिर रहे थे, वो शहदा के घरों में जा रहे थे। तो बहरहाल वो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में की बाहमी रकाबत के वजह से शायद ये पाकिस्तान और इंडिया में कल्चर है कि सिर्फ महज कोई बात कह देने से ही गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता है, ना सिर्फ इल्ज़ाम लगता है बल्कि कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये बात उन्होंने तो किसी और अंदाज में कही थी कि हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे बल्कि हम इंसाफ मांगेंगे। तो अब ये भी पाकिस्तान में जुर्म ठहरा, लेकिन मज़े की बात यह है कि नून लीग जो है वो बस गोंगलू से मिट्टी चाड़ के खामोश होकर बैठ गई है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये कोई शहबाज शरीफ साहब को, खैर शहबाज शरीफ साहब की बात हो रहा है, मरीम नवाज़ साहबा को सिर्फ तलब किया गया था
जी के अपना नैब ने तलब किया था और पूरी पीडीएम भी खड़ी हो गई थी और मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी चार्ज हो गया था कि जी बुलाओ तो सही। तो फिर वो इतना चार्ज हुआ कि जो रियासत पाकिस्तान है वो बेचारी सहम गई, डर गई। अच्छा, पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ पर होता है कि बादशाह के साथ मामलात और होते हैं और जो बादशाह का वो मदासरा होता है उसके साथ मामलात और होते हैं। हालांकि वो बात तो जमहूरियत की कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन कोई जल्जला नहीं आया उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर और कोई बड़ी बात भी नहीं थी कि जो उन्होंने की थी, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया और लाहौर में सुकून तारी है। लाहौर में वो लाहौर और मुस्लिम लीग सत्तू पी के सो रही है। बहरहाल पॉइंट इसमें यह है कि मामला जो हैं वो ये हैं कि जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो हॉक्स हैं, जो वो पंजे झाड़ के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ जाते हैं, उनको तो जनाब उनको खामोश रहना होगा। नहीं रहेंगे तो फिर वो जावेद लतीफ़ टाइप होंगे। मरीम नवाज़ साहबा भी खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। क्यों? मामला और तरफ चल पड़े हैं। वो मुस्लिम लीग नून के दो विंग्स हैं, एक डिफेंसिव है और एक अग्रेसिव है। अग्रेसिव नवाज शरीफ साहब और मरीम और जावेद लतीफ़ और इस तरह के लोग हैं, शायद हकान अब्बासी टाइप के किसी हद तक आप कह सकते हैं। और जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं जो डिफेंसिव हैं वो शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाते ख़ुद जिन्हों मुकल्लम खुद कहते हैं, और हमज़ा है, ज़ाहिर है कि उनके बेटे हैं तो उन्होंने उसी तरह ही करना है। और फिर ख्वाजा आसफ़, राना तनवीर, एहसन इकबाल साहब और पता नहीं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब देखे ना नामालूम किसी मकाम पर मुंतकिल हो चुके हुए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इशारे इस तरह से मिल रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि अच्छा कि अब जो हमारे साथ सुलह जोई वाली बात करें, आपको मेजर इरफान मलिक के ऊपर, मेजर जनरल इरफान मलिक, मेजर खाली गया था अल्लाह माफ़ करे, मेजर जनरल इरफान मलिक के ऊपर इतराज़ था तो फिर अभी हम बदल देते हैं, मेजर जनरल काशिफ नज़ीर साहब आ गए हैं। अब ये हैं इतलात ज़राए की, ये मैं आपकी गुजारिश कर दूं, और ज़राए जो हैं वो अपनी तरफ से तो मुसद्दका इतलात ही दे रहे हैं। ये चूँकि जो हमारे हसास अदारों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं मासवाए सरबराह के, वो मेरा ख्याल है पब्लिक नहीं की जाती, या कम से कम चूँकि मैंने बीट नहीं की ISPR की या पाकिस्तान आर्मी की, तो मुझे सही तरह अंदाज़ा नहीं है। जो एक होती हैं वैसे ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के कोर कमांडर्स बदलते हैं, इधर उधर होते हैं, बड़ी बड़ी जो होती हैं वो मेरा ख्याल है DG ISPR की तरफ से वो चीज़ें सामने आती हैं, बल्कि यकीनन आती हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं आती। तो ये जो इनको DGC सुना के लगाया गया है, तो ये इशारा है। अच्छा, एक इशारा ये भी है कि जी कि अच्छा शहबाज शरीफ ओके है, ये अब शायद उसकी ज़रूरत नहीं रही मुफाहमत की पीपल्स पार्टी के साथ, तो आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस जो है वो ठोक दिया गया। तो पॉइंट इसमें जो है अक्ल वालों की जो निशानियाँ हैं वो ये हैं कि मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, अगर आपको याद होगा कि यार के मामला इसी तरह से ही जो है वो बंद गली से निकाल के आगे लेके जाने पड़ेंगे, और बातचीत फ़ाहम तफ़हीम, क्योंकि ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल से आई है, ना पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो इंडिया से आए हैं। तो ये हम वतनों का मामला है, पाकिस्तान सबका है और सबको फ़ाहम तफ़हीम के साथ मिलके चलना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में लोग इस वक्त बहुत जज्बाती हैं, या उनको जज्बाती कर दिया गया है, या उनको अब चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई है, और जड़ी की बड़ी अच्छी गल है। वरना पाकिस्तान के इस सूबे को हमेशा ताने मिला करते थे, अब उसका एक प्रेशर होगा। और पंजाब में ज़्यादा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। हम जब इस तरह की बात करते हैं, और जब मैं खुसूसन आपका ये जो फ़कीर गरीब आदमी है ये जब बात करता था, पहले दिन से कर रहा हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं टेलिंग्स को, अगर आप इसके नाजिर हैं और शुरू से नाजिर हैं, तो 20 सितंबर से बाद मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि पाए ना लड़ना नहीं, ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे और खून खराबा होता फिरे सड़कों के ऊपर, एक दूसरे को जनाब मतलब लड़ते भिड़ते फिरे हम तो। और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो और पाकिस्तान के अवाम में फ़ासला अलबत्ता बहुत ज़रूरी है, रहना चाहिए। तो लिहाजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है एक तरह से, कि वो अगर वो इस तरह से ना करती तो शायद ये गुफ्तगू भी ना होती,
और शायद उनको कंसीडर भी ना किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के 10 साल जो मंसूबा है उसमें तो उनको बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं जी, वाइप आउट कर देना, उनको तो बिल्कुल ही रगड़ दिया गया था कि इनका तो पाकिस्तान में कोई ना किरदार है ना इनका वजूद है। तो अब अगर उन्होंने थोड़ी सी आकड़ उकड़ के धमकी ला लू के तो अगर मामला यहाँ पे लेके आए हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस तरह की मतलब सुलह जोई की तरफ मामला बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारी रवायती मुखासमत है सियासी जमातों की कि मैं तो बहुत ठीक आदमी है, ए चोरी कर गया, दूसरा ये काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी की पाकिस्तान अगर जरदारी साहब की थी या अब नहीं है तो भी उनको किसी को तानाजनी नहीं करनी चाहिए। और अगर अब नून लीग जो है वो अपनी इनकलाबियत को एक साइड पर रख के मुफाहमत की तरफ चल पड़ी है, अगर चल पड़ी है, अब ये हो सकता है कि बिल्कुल ही अंदाज़ा गलत हो, ये इशारे गलत हो जो हमें समझ आ रहे हैं, हालांकि एडी भी गलत या समझ ना आने वाली ये बात नहीं है। वरना तो देखें ना, मरीम साहिबा का जो था स्टांस और वो जिस तरह करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया करती थी, माफ़ कर देंगे अगे तो ना करना, इस तरह की बातें, ये लैंग्वेज। और फिर वो जो नवाज शरीफ साहब उधर बैठ के कहते थे कि क्या हो जाएगा, सहाफ़ियों को कहते थे कि आप नाम लें, आप बात करें, ख़बर दें, क्या हो जाएगा, तो कुछ दिन कोई मुश्किल ही आएगी ना, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते, कौम के ख़िलाफ़ नहीं कुछ कर सकते, ये यहाँ तक वो कहते थे सहाफ़ियों को। और फिर वो बातें भी किया करते थे, खुलखुला के नाम लेके करते थे। अब ज़रा सुकून माहौल है, सुकून माहौल, मिठे चौल, तो मिठे चौल खाने का टाइम हुआ चाहता है और मामला जो है वो खुशउस्लूबी के साथ मस्बत अंदाज में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान को एवं नहीं बट चढ़ रही, ये भी ज़हन में रखिएगा, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र की थी, एवं नहीं वो बाजवा साहब को खरियाँ खरियाँ सुना रहे, कोई ना कोई चक्कर है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।